स्वामी विवेकानंद जी ने हमें सिखाया है कि सच्चाई और ईमानदारी हमारी आत्मा की सबसे बड़ी ताकत है। उन्होंने हमेशा इस बात पर जोर दिया है कि जिस इंसान के पास सत्य और विश्वास का बल है वह दुनिया की सबसे बड़ी संपत्ति का मालिक है। आज की इस कहानी में हम जानेंगे कि कैसे एक व्यक्ति ने स्वामी जी के इन्हीं आदर्शों पर चलते हुए अपनी ईमानदारी और सच्चाई की रक्षा के लिए भौतिक संपत्ति का त्याग कर दिया। ये कहानी हमें यह समझाने में मदद करेगी कि असली संपत्ति हमारे अंदर की सच्चाई और लोगों का हम पर विश्वास ही है। तो आइए स्वामी विवेकानंद जी के विचारों से प्रेरित इस प्रेरक कहानी को सुनते हैं और जीवन में सच्चाई की शक्ति को महसूस करते हैं। कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लें। बहुत समय पहले की बात है, भारत में आचार्य सोमदेव नामक एक ज्ञानी व्यक्ति रहते थे जो अपनी ईमानदारी और सत्यनिष्ठा के लिए प्रसिद्ध थे। एक बार उन्होंने समुद्री जहाज से लंबी यात्रा करने का निर्णय कर लिया। यात्रा के खर्च के लिए उन्होंने अपने पास 1000 स्वर्ण मुद्राएं रख ली। सफर के दौरान आचार्य सोमदेव की पहचान अन्य यात्रियों से हुई और उन्होंने सभी से ज्ञान की बातें की। उनकी एक यात्री से अच्छी मित्रता हो गई। एक दिन बातचीत के दौरान आचार्य ने उसे स्वर्ण मुद्राओं की पोटली दिखा दी। उस यात्री को लालच आ गया और उसने पोटली हथियाने की योजना बनाई। अगले दिन उसने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, हाय मेरी 1000 मुद्राएं चोरी हो गई। ये सुनकर जहाज के कर्मचारी आए और बोले, चिंता मत करो, जिसने चोरी की होगी वह यहीं होगा। हम एक एक की तलाशी लेंगे, वह पकड़ा जाएगा। सभी यात्रियों की तलाशी शुरू हुई। जब आचार्य सोमदेव की बारी आई तो जहाज के कर्मचारियों और यात्रियों ने कहा, आप पर तो शक करना भी अनुचित है, आपकी क्या तलाशी ली जाए। ये सुनकर आचार्य बोले, नहीं, जिसकी मुद्राएं खोई हैं उनके मन में संदेह बना रहेगा, इसलिए मेरी भी तलाशी लेनी चाहिए। उनकी तलाशी ली गई लेकिन उनके पास कुछ नहीं मिला। 2 दिन बाद वही यात्री निराश होकर आचार्य सोमदेव के पास आया और पूछा, आपके पास तो 1000 स्वर्ण मुद्राएं थी, वे कहाँ गई? आचार्य ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने उन्हें समुद्र में फेंक दिया। जानते हो क्यों? क्योंकि मेरे पास 2 ही असली दौलत हैं, मेरी ईमानदारी और लोगों का मुझ पर विश्वास। अगर मुद्राएं मिल जाती और मैं कहता कि ये मेरी हैं तो लोग मान भी लेते, लेकिन फिर भी मेरी ईमानदारी पर संदेह रह जाता। मैं धन को गंवा सकता हूँ पर ईमानदारी और सच्चाई को खोना नहीं चाहता। ये सुनकर उस यात्री ने आचार्य सोमदेव से माफी मांगी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस कहानी का सार हमें स्वामी विवेकानंद के विचारों की गहराई को समझने का अवसर देता है। उन्होंने कहा था कि इंसान की सबसे बड़ी संपत्ति उसकी सच्चाई और ईमानदारी है, जो किसी भी भौतिक दौलत से कहीं ऊपर है। आचार्य सोमदेव की तरह हमें भी यह याद रखना चाहिए कि सच्चाई की राह मुश्किल हो सकती है, लेकिन यही वह राह है जो हमारे आत्मसम्मान को बनाए रखती है और हमारे जीवन को मूल्यवान बनाती है। तो दोस्तों, इस कहानी से प्रेरणा लें और अपने जीवन में सच्चाई और ईमानदारी की इस ताकत को अपनाएं। यही असली संपत्ति है जो हमारे साथ रहती है। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।